दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका से रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़, फिर उसके बाद रूट का घटाव, फिर उसके बाद रूट का गुणा और सबसे लास्ट में रूट का भाग बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर रूट का जोड़ बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है √3 + √3 यानी √3 को √3 के साथ जोड़ना है। तो इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों दो रूट वाले संख्या को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं जब उसके रूट के अंदर का संख्या सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी ये दोनों संख्या आपस में सेम है। तो इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। यानी दो रूट वाले संख्या को हम लोग तभी आपस में जोड़ सकते हैं जब रूट के अंदर का संख्या सेम रहेगा। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3, इसका मतलब ये दोनों संख्या सेम है। तो हम लोग √3 को √3 के साथ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे कि रूट के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1, और यहाँ पर भी रूट के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी है 1। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी √3 को √3 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर 2√3। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसका मतलब रूट के अंदर का संख्या सेम है। तो हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर रूट के पहले का संख्या है 5 और यहाँ पर है 3। तो 5 और 3 को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8, और √7 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या सेम है, यहाँ पर भी है 11, यहाँ पर भी है 11। तो इन दोनों संख्या को जोड़ने से पहले हम लोग रूट के पहले का संख्या को जोड़ेंगे। तो रूट के पहले का संख्या है यहाँ पर 8 और यहाँ पर है 5। तो 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13, और रूट वाले संख्या को यहाँ पर हम लोग सेम उतार लेंगे। यानी 8 गुना √11 + 5 गुना √11 दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 गुना √11। चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना √2 + 6 गुना √5। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग दोनों संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं आपस में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, √3 + √7 यानी √3 को √7 के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे रूट के अंदर का संख्या। तो रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर रूट का घटाव बनाना सीखते हैं। लेकिन रूट का घटाव बनाने से पहले कुछ बातों को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग दो रूट वाले संख्याओं को आपस में तभी घटा सकते हैं जब रूट के अंदर का संख्या सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या है 7 और यहाँ पर भी है रूट के अंदर का संख्या 7, यानी ये दोनों संख्या आपस में सेम है। इसका मतलब हम लोग √7 से √7 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर रूट के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर है प्लस चिन्ह, और यहाँ पर रूट के आगे है माइनस। तो सेम संख्या को हम लोग सेम संख्या से घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यानी √7 से √7 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि रूट के अंदर का संख्या क्या है। तो यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या है 7 और यहाँ पर भी है 7। तो पहले वाले संख्या से दूसरे वाले संख्या को घटाने से पहले हम लोग यहाँ पर रूट के आगे का संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर रूट के आगे का संख्या है 10 और यहाँ पर रूट के आगे का संख्या है 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रूट के आगे वाले संख्या को इस आगे वाले संख्या से घटाएंगे। तो 10 से 5 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5, और रूट वाले संख्या को यहाँ पर हम लोग सेम उतार देंगे। यानी दोस्तों 10 गुना √7 से 5 गुना √7 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5 गुना √7।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या सेम है, इसका मतलब हम लोग पहले वाले संख्या से दूसरे वाले संख्या को घटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है। 8 के आगे यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर है प्लस चिन्ह, और यहाँ पर 10 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर है माइनस चिन्ह। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो 10 बड़ी संख्या है, 8 छोटी संख्या है, तो 10 के आगे है यहाँ पर माइनस चिन्ह, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर उतर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 10 से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। अब रूट वाले संख्या को यहाँ पर हम लोग सेम उतार लेंगे, यानी दोस्तों 8 गुना रूट 2 से 10 गुना रूट 2 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -2 गुना रूट 2। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या है 3 और यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या है 5, यानी हम लोग पहले वाले संख्या से दूसरे वाले संख्या को घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, 6 गुना रूट 3 माइनस 2 गुना रूट 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या है 5 और यहाँ पर है रूट के अंदर का संख्या 2, ये भी दोनों संख्या आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर रूट का गुना बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है रूट 3 गुना रूट 3, यानी रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करना है। दूसरा क्वेश्चन है रूट 4 गुना रूट 5, यानी रूट 4 को रूट 5 के साथ गुना करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या सेम है और यहाँ पर रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना कर सकते हैं और रूट 4 को भी रूट 5 के साथ गुना कर सकते हैं। रूट का गुना के लिए रूट के अंदर का संख्या सेम होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा रूट 9, और रूट 9 यानी 9 का वर्गमूल होता है 3, तो रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं है, तो रूट के अंदर का संख्या सेम नहीं रहेगा तब भी हम लोग दो रूट वाले संख्याओं को आपस में गुना कर सकते हैं। तो रूट 4 गुना रूट 5 तो हो जाएगा रूट 20, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप चाहें तो रूट 20 को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट दे देंगे और 20 के बदले हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 4, और 4 पंचे हो जाएगा 20। जिस संख्या का जोड़ा लग जाएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 2 का जोड़ा लग गया है तो 2 के बदले 1 2 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5, यानी रूट के अंदर बचेगा 5। रूट 20 को हम लोग 2 इंटू रूट 5 भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट से पहले है 2 और यहाँ पर रूट से पहले है 5, तो सबसे पहले हम लोग रूट के पहले वाले संख्या को गुना करेंगे। तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10, और रूट के अंदर का संख्या को अगर गुना करेंगे तो 7 गुना 5 हो जाएगा 35, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट के पहले वाला संख्या है 8 और यहाँ पर रूट से पहले वाला संख्या है 5, तो 8 गुना 5 हो जाएगा 40, और रूट के अंदर का संख्या को गुना करेंगे तो 11 गुना 7 हो जाएगा 77। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट के पहले का संख्या है 12 और यहाँ पर है 5, तो 12 गुना 5 हो जाएगा 60, और रूट के अंदर का संख्या है 13 और 2, 13 दूनी हो जाएगा 26। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर रूट का भाग बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 8 गुना रूट 2 भागा 4 गुना रूट 2, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले वाले संख्या से दूसरे वाले संख्या को भाग देना है। तो यहाँ पर जो संख्या भाग चिन्ह के पहले है तो उसको हम लोग बटे में ऊपर लिखेंगे, और जो इस चिन्ह के बाद में है उसको हम लोग बटे में नीचे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना सीखते हैं। तो इस संख्या को हम लोग ऊपर में लिखेंगे 8 गुना रूट 2, और इस भागा का मतलब होता है बटे, तो भाग के बदले हम लोग यहाँ पर बटे दे देंगे। अब नीचे में इस संख्या को लिखेंगे
4 गुना √2। दोस्तों सेम संख्या को सेम संख्या से भागा देंगे तो कट जाएगा ये, तो यानी √2 और √2 ऊपर नीचे कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों यहाँ पर अब बचा है 2 ऊपर में बचा है, 1 नीचे में बचा है। 1 को नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम लोग 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। तो इस संख्या को हम लोग बटे में ऊपर में लिखेंगे और दूसरे वाले संख्या को हम लोग यहाँ पर बटे में नीचे में लिखेंगे। तो सेम उतार लेंगे। अब सेम संख्या को सेम संख्या से अगर भागा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो √5 और √5 कट जाएगा, 7 और 7 भी कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 20 गुना √11 भागा 5 गुना √22। तो सबसे पहले दोस्तों इस संख्या को हम लोग ऊपर में यहाँ पर लिख लेंगे। 20 गुना √11 बटे 5 गुना √22। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 20 को 20 उतार लेंगे, 11 के बदले 11 लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 के बदले 5 लिखेंगे। लेकिन इस 22 को हम लोग √2 गुना 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब दोस्तों जो सेम रहेगा उसको हम लोग ऊपर नीचे काट देंगे, √11 और √11 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी हो जाएगा आंसर यहाँ पर 4 बटे √2। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 बटे √2। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर चौथा क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5 गुना √3 और नीचे में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 4 गुना √2। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कोई भी संख्या कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा यही, यानी 5 गुना √3 बटे 4 गुना √2। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर √3 को √2 से भागा देते हैं। तो √3 और √2 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी √3 को हम लोग ऊपर में लिख लेंगे और इस भाग के बदले यहाँ पर बटे दे देंगे। अब नीचे में लिख लेंगे सिर्फ हम लोग √2। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।